हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। बहुत बहुत मैं व्लॉग में काफ़ी गैप ले लेती हूँ, टाइम नहीं लग पाता। कुछ तबीयत भी ख़राब सी चल रही थी। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरे फेस पे कितनी स्वेलिंग हो रखी है, ऐसे ही हाथ पैरों पे भी है। और ये एक नॉर्मल चीज़ है इन प्रेगनेंसी। तो ये गैप अब हो जाता था, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अब मेरे व्लॉग्स में गैप ना हो। और फिर बाबू आने के बाद तो मैं उसके भी रूटीन शेयर करूंगी, कैसे क्या सब कुछ। तो इसलिए तो ये व्लॉग मेरा प्रेगनेंसी से रिलेटेड होने वाला है। अब तक की हमने शादी के 3 साल, 3.5 साल बहुत मौज मस्ती में निकाले। पता ही नहीं चला कब 3.5 साल हो गए। 4 साल अब कंप्लीट हो जाएंगे हमारी शादी को, पर इन 4 सालों का पता ही नहीं चला कब कैसे निकल गए। और अब कुछ जिम्मेदारी आएंगी हमारे ऊपर। अब तक हम बच्चे ही थे एक, लेकिन अब हम एक बच्चा पालेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। हम तभी उस बात को समझ पाते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, जब तक वो हमारे ऊपर नहीं बीतती हमें उसका पता नहीं चलता। वैसे ही बच्चे की खुशी भी है, उसकी आने की खुशी भी बहुत ज्यादा, परिवार वालों को भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3-4 साल से वेट कर रहे हैं वो भी। बट होता तभी है जब भगवान को मंजूर होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता। मैंने बहुत सारी दवाइयां खाई हैं, लेकिन कभी कोई आराम ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने दवाई छोड़ दी। 3 साल मैंने दवाई खाई, फिर मैंने सब जगह से ट्रीटमेंट बंद कर दिया था। और फिर मुझे अचानक से ही अपने आप से ही आराम हुआ। घर वाले इतना खुश हुए थे, इतना खुश हुए थे कि मैं बता भी नहीं सकती। और जिस टाइम मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके, तो उस टाइम मैं मम्मी के घर थी, मैं यहाँ नहीं थी। मम्मी के घर पे ही मुझे पता चला था। और चला भी क्या था मुझे पता ही नहीं था। मुझे कुछ ऐसा पता ही नहीं था। मैं तो नॉर्मल रह रही थी, जैसे भी सब कुछ खाना, काम करना, सब नॉर्मल ही था मेरा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा सांस भी फूलती है मेरी, बोलने में भी सांस फूल जाती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैंने मतलब ध्यान ही नहीं दिया था। मैं नॉर्मल ही रह रही थी, सब कुछ खाना पीना सब मेरा नॉर्मल चल रहा था। सिर्फ क्या चेंज हुआ था कि मुझे वैसे कभी मतलब कि कब्ज जैसा नहीं होता, एसिडिटी नहीं होती थी, लेकिन उन दिनों में मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे गैस बनने लगी थी, और तब जो कुछ खाती थी बहुत अजीब सा लगता था खाने के बाद। पर मैंने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि नॉर्मल है। अगर मैं थोड़ा सा डीपली बैठ के सोचती कि ऐसा मेरे साथ कभी पहले तो नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है, तो शायद मैं समझ पाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हो सकता है कि ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी बताऊंगी, तो ये व्लॉग लंबा भी हो सकता है। और अगर मुझे ज्यादा लंबा लगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी शूट करूंगी। और ठीक है, उसके बाद मैं नॉर्मल रह रही थी। फिर मुझे मतलब मैं मम्मी के यहाँ छत पे भी जाती थी, जीना चढ़ती थी, और बाल्टियां ले लेके भी जाती थी कपड़ों की। तो मुझे कुछ ऐसा पता ही नहीं था, तो मैं फिर परहेज भी क्या करती। लेकिन जैसे मुझे 3-4 साल में कंसीव हुआ है, तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल रखा था, जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, कि आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो अब ऐसा हमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, तो हम बेड रेस्ट क्या करते। मैं आती जाती रही, सब काम होता रहा। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आई कि मतलब ऐसा पहले तो नहीं होता था।
ये गैस वगैरह बनना या खाने के बाद बहुत अजीब सा मन हो जाता था। और फिर मुझे एक अल्ट्रासाउंड का भी दिमाग में आया कि मैं एक अल्ट्रासाउंड कराती हूँ, उसमें जो भी होगा पता चल जाएगा। पर मुझे प्रेगनेंसी का बिल्कुल भी अंदाजा भी नहीं था, बिल्कुल भी। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई, मम्मी भी थी, मैं थी और मेरे हस्बैंड थे, हम तीनों थे। हस्बैंड उस दिन मुझे लेने आए थे मम्मी के यहाँ से, तो वो बोले कि चलो आज मैं हूँ तो आज अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ, फिर इधर से इधर ही चल लेंगे। हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने गए तो मैं तो नॉर्मली थी। नॉर्मली हमने अल्ट्रासाउंड वाले को भी स्लिप वगैरह निकलवाई। उन्होंने पूछा था कि प्रेगनेंसी है, मैंने कहा नहीं। अल्ट्रासाउंड हुआ, वो अल्ट्रासाउंड भी है मेरे पास, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी उसका भी। तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मुझे 5 वीक की प्रेगनेंसी है। वहां मैं इतना खुश हो गई कि क्या बताऊंगी, खुश भी हो गई और मुझे इस बात का दुख भी था कि मैं इतने दिनों से इतना सब कुछ कर रही हूँ, मैंने कोई परहेज नहीं किया। और जब मैंने परहेज किया था तब मेरा मिसकैरेज हो गया था। जिस टाइम मैंने, क्योंकि मुझे इससे पहले भी एक बार कंसीव हुआ था दवाइयों से ही, उस टाइम मैंने बहुत परहेज किया था, जीना नहीं चढ़ना था और भारी काम तो कुछ किया ही नहीं था। बहुत परहेज किया था खाने पीने का, रहने का। तो उस टाइम मुझे इतने परहेज के बाद भी मिसकैरेज हो गया था। और इस बार मैंने कोई भी परहेज नहीं किया, खाने का, पीने का, उठने बैठना सब कुछ मेरा नॉर्मल चल रहा था। फिर भी 5 वीक्स निकल गए थे। फिर जब मुझे पता चला तो मम्मी भी बहुत खुश हो गई और फिर मैं काशीपुर आ गई थी अपने ससुराल। ससुराल आने के बाद फिर मैंने यहाँ अपने सास ससुर को बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। बोले कि चलो जो नहीं पता था उसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अब आगे से अपना ध्यान रखना। फिर मैं गई नहीं, जब से मैं मुरादाबाद मुझे पता चला है, अब मुझे 8वां महीना चल रहा है, तो 8 महीने हो गए मुझे मुरादाबाद गए हुए। मैं इस बीच में कहीं नहीं गई। मुरादाबाद की क्या बात है, मतलब अपने मायके मैं गई नहीं हूँ कहीं, सिर्फ ससुराल में ही हूँ। तो मेरा आना जाना भी सब कुछ बंद। फिर मैंने, जब मुझे पता चल गया तो मैंने सीढ़ियाँ चढ़ना भी अवॉइड किया और उसके बाद खाने पीने में भी थोड़ा सा ध्यान दिया। 3 महीने निकल गए। 3 महीने के बाद हमारे घर में, जैसे कि मैंने व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, टाइल्स वगैरह लगी थी, काम चला था घर में। तो उस टाइम मुझे 4था महीना चला था और इतना वीकनेस होती थी, इतना वीकनेस होती थी कि मत क्या बताऊं कि मैं खाना भी, मुझे भूख लगती थी लेकिन इतना नहीं हो पाता था कि मैं उठ के खाना भी ले लूं अपने लिए। इतना कमजोरी सी लगती थी और इतना आलस आ गया था मेरे अंदर बहुत ज्यादा, मैं अपना पेट ही नहीं भर पाती थी। मुझे अगर पानी पीने का मन है तो मैं इतना भी नहीं, इतना आलस था कि मैं उठ के ग्लास भी नहीं उठा रही हूँ, ये होता था। पर कोई नहीं, जैसे जैसे वो टाइम भी निकल गया, 5वां भी महीना निकल गया, 6वां भी, 7वां भी, अब चल रहा है 8वां महीना। तो और अभी 1-1.5 महीने बाद हमारा नन्ना मुन्ना हमारे साथ होगा, जिसका हमने इतना इंतजार किया। 4 साल हमने इंतजार किया। कहाँ कहाँ हमने, किस मंदिर में जाके मैंने नहीं मांगा होगा। जहां तक मुझे ध्यान है कि मैं इन 3 साल में जहां गई हूँ मैंने हर जगह ही मांगा है। और अब जाके भगवान जी को लगा कि अब बहुत ओवर हो गया, अब इन्हें प्रसाद इनका देना चाहिए। तो ऐसा था कि जब हम लोग, मतलब जिस चीज पे ध्यान देते हैं, इतने 3 साल से मैं इतना दवाइयाँ खा रही थी, इतना कुछ था, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। और फिर मैंने गुस्से में आके दवाई छोड़ दी, क्योंकि मैं, मतलब हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है दवाई ज्यादा खाने से, और मैं मोटी भी होती जा रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि पहले से तो बहुत अंतर आ गया। तो फिर मैंने गुस्से में दवाई छोड़ दी थी, और जब दवाइयां बंद कर दी तो अपने आप ही हो गया, अच्छा ही हुआ। तो इस बीच में मैंने कोई डॉक्टर से भी ऐसी दवाई नहीं ली है, वो तो मुझे बीच में वीकनेस हो गई थी 4थे महीने पे, तब मेरी कुछ दवाइयां चली थी। और
बाकी मेरा ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं चला। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब अपने ऊपर बीतती है तभी पता चलता है, और क्या क्या मेरे साथ दिक्कतें हुई हैं प्रेगनेंसी में वो व्लॉग में एक अलग लाऊंगी। लेकिन हाँ, एक बच्चा पैदा करना मजाक बात बिल्कुल नहीं है। अब मैं इस बात को समझ रही हूँ। बिल्कुल भी सोना, खाना पीना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है इन प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी में जो जो दिक्कतें मुझे हुई हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दूसरा व्लॉग बनाऊंगी मैं उसका। और जब तक मेरी डिलीवरी नहीं होती तब तक तो थोड़ा बहुत गैप चलता रहेगा, और फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी तो ऐसा लगता है कि किस चीज पे व्लॉग बनाऊं, क्या करूं। और जैसे कि आप लोगों के सपोर्ट से मेरा इतना हुआ है कि मेरा वॉच टाइम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। और आप लोगों के सपोर्ट से ही ये सब हो सकता है, तभी पॉसिबल है, वरना तो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा सांस सा फूल जाता है बोलते टाइम, चलते टाइम, पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर व्लॉग ज्यादा लंबा भी हो जाएगा, मैं सेकंड व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, और हम भी अपना ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, ये व्लॉग है, सॉरी, मेरे लिए बहुत स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि इस चीज का मैं इंतजार इन 3 सालों से कर रही थी। और कहाँ कहाँ मैंने दवाइयां नहीं खाई, लेकिन जब गुस्से में आके मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी, तब जाके मेरे भगवान जी को मुझ पे तरस आया। तब हमें ये छोटा सा गिफ्ट हमें दिया, बहुत अच्छा गिफ्ट है हमारे लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।